के कुख्यात इनामी अपराध सरोज राय अर्धरात्रि के बाद मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में ये मारा गया। मुठभेड़ में बिहार एसटीएफ के एक जवान को गोली लगी। बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बना कुख्यात अपराधी मोस्ट वांटेड सरोज राय का आज एनकाउंटर सुबह कर दिया गया। इसको लेकर पूरे विस्तार से पुलिस मुख्यालय डीजी जेएस गंगवार दे रहे हैं और सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि 2 लाख इनामी अपराधी और कुछ दिन पहले नीतीश के विधायक पंकज मिश्रा को भी धमकी दिया था। आप पूरे बयान को सुनिए कि कैसे एनकाउंटर किया गया और कितने आपराधिक मामले इसके ऊपर दर्ज थे। सूचना है वो ये है कि बिहार के कुख्यात अपराध कर्मी जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रहे थे और 2 लाख के कुख्यात इनामी अपराध कर्मी भी थे। अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी इन्हें कहना चाहिए। सरोज राय, पिता बालेश्वर प्रसाद राय, साकिन बतरौली, थाना महिंदवाड़ा, जिला सीतामढ़ी, ये पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस और बिहार की एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में 29/11/24 को आज सुबह अर्धरात्रि के बाद मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में ये मारा गया। उक्त अपराधी के द्वारा हाल में ही कुछ आपराधिक कांड किए गए थे और बिहार एसटीएफ की टीम मणिपुर, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, जहां जहां भी उनके सहयोगी या उनके द्वारा जहां जहां भी हम लोगों को फुटप्रिंट मिल रहे थे, डिजिटल तकनीक से हम लोग उनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने लगातार जब उनको लोकेट किया कि वो गुड़गांव में छिपे हुए हैं तो हरियाणा की पुलिस से हमने कांटेक्ट किया और हरियाणा की पुलिस के द्वारा अपनी विशेष टीम बनाई गई। बिहार एसटीएफ की टीम भी थी और उस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। इस पूरी मुठभेड़ में बिहार एसटीएफ के एक जवान को गोली लगी है। उसका इलाज स्थानीय रूप से वहाँ चल रहा है। एक और हमारे पदाधिकारी थे, उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, अन्यथा उनकी गोली उनको लगती तो उससे हादसा हो सकता था। तो हमारे जवान पूरी तैयारी में थे, पूरे मनोबल के साथ में थे, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसमें ये अपराधी जो है ये मारा गया। इस अपराधी पर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, झारखंड के जमशेदपुर के कई थानों में 33 से अधिक गंभीर कांड दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के लिए हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर कांड शामिल हैं। इस पे 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। गुड़गांव। और इसमें डिटेल हम एक प्रेस नोट आपको आज अभी कंफर्म कर देते हैं जैसा बना हुआ। इसमें जो हरियाणा पुलिस है उसके द्वारा आगे की जो फॉलो अप एक्शन है, किसी भी इनकाउंटर में डेथ होने पर उसका विधिवत पोस्टमार्टम कराना, ह्यूमन राइट कमीशन को सूचित करना, जो विधिक प्रक्रिया वो सारी कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें जो घटनास्थल से बरामदगी हुई है उसमें एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 डोंगल जो वाईफाई चलाने के काम आएंगे, 1 मैगजीन, 16 खोखा, 4 जिंदा कारतूस, 3 पिस्तौल बरामद हुई है। ऐसा पता चलता है कि उस अपराधी के साथ में एक और अपराधी थे जो वहाँ से भागे हैं। उसके बारे में भी पुलिस वहाँ पर तत्काल फॉलो अप एक्शन कर रही है। तो ये लगातार 2012 से अपराध की घटनाओं में अपराधी सरोज राय काम कर रहा था और 2024 अगर हाल का उसका आपराधिक इतिहास बताएं, 33 कांडों में ये आरोपित रहा है। तो 2024 के मई माह में उसने मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना अंतर्गत अजय कुमार की एक हत्या भी कर दी थी गोली मारकर। और जून माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में राजेश कुमार शाह की रंगदारी के लिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 24 के अगस्त माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में पुनपुन पासवान से 10 लाख रुपए, डुमरा थाना अंतर्गत धीरेन्द्र कुमार से 5 लाख रुपए और अक्टूबर में ही रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत रुन्नी सैदपुर के वर्तमान विधायक पंकज मिश्रा जी के निजी सहायक मनीष कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी तथा रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। इस प्रकार से इस अपराधी को हमने अपने टारगेट पे लिया और लगातार एसटीएफ ने जो कार्रवाई की, कई राज्यों में हमने भ्रमण किया और कई राज्यों में इसको हमने फॉलो अप लिया। लास्ट में जब 0 इन हुआ तो ये घटना हुई और इस पूरी घटना के बाद बिहार पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि अपराध के विरुद्ध हमारा 0 टॉलरेंस रहा है। कोई भी अपराध कर्मी
बिहार राज्य में हो गिरफ्तार किया जाएगा, बिहार राज्य के बाहर हो गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर वह सशस्त्र रूप से पुलिस बलों पर किसी तरह से गोली चलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई जाएगी, और उसका जो भी प्रतिफल हो हम लोग लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने में आगे रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। ये पूरा डिटेल इसका आपराधिक इतिहास मैं देना चाह रहा हूँ, और इसी क्रम में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले महीने भी एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कि बिहार एसटीएफ की टीम भी शामिल थी, जो अपराध कर्मी बाबर नाम का था। ये इसका भी प्रेस नोट है मेरे पास में। ये भी कुख्यात वांछित 50,000 रुपये का इनामी अपराध कर्मी था। गैंग लीडर मोहम्मद आदिल उर्फ बाबर, ये भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, और इसमें इस आदिल उर्फ बाबर के गिरोह के सदस्य अपराध कर्मी मुर्शीद आलम, दिलदार, इकबाल हुसैन, सानुल उर्फ सैनुल, मोहम्मद असलम, साने बाबू को गिरफ्तार किया गया था। ये संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम जब कार्रवाई कर रही थी तो उसके द्वारा लगातार उसने जो जवाबी फायरिंग की उसमें जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया था। तो इसका भी डिटेल प्रेस नोट है जो। तो आपने डीजी पुलिस मुख्यालय के जेएस गंगवार को सुना, उन्होंने सरोज राय का जो एनकाउंटर जो हुआ उसको लेकर तमाम बातें उन्होंने कही, किस तरीके से बिहार एसटीएफ और हरियाणा पुलिस के मदद से हरियाणा में आज सुबह उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 33 गंभीर आपराधिक मामले सरोज राय के ऊपर दर्ज था। हाल ही में नीतीश के विधायक पंकज मिश्रा को भी धमकी दिया था, और रंगदारी मांगने, अगर रंगदारी नहीं दिया जाता था तो उसे ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन आज जो है बड़ी कामयाबी मिली है बिहार पुलिस के एसटीएफ को। 2 लाख इनामी अपराधी था, और आज जो है ये भी बता दिया गया कि बिहार के अपराधी अब खैर नहीं, अब जो है गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अगर किसी अपराधी की तरफ से अगर गोली चलाया जाता है तो गोली से ही जवाब दिया जाएगा। और बिहार में जो आपराधिक के मामले जो 0 टॉलरेंस है वो बरकरार है, और जो आपराधिक जो घटनाएं जो बढ़ी है उसको लेकर सीधे तौर पर पुलिस मुख्यालय का सख्त संदेश है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। और जो इस मुठभेड़ में एक पुलिस को भी गोली लगा जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन एक अधिकारी को भी गोली लगा। अधिकारी जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था जिसके कारण से वो सुरक्षित है, लेकिन जो बिहार पुलिस के जो सिपाही जो एसटीएफ जो जवान जो थे उन्हें जो गोली लगा उनकी इलाज अस्पताल में चल रही है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट प्रयास झारखंड पर। मैं संग पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।